कोनिचिवा टोकुस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के एपिसोड नंबर 17 के बारे में। तो 17 नंबर एपिसोड में क्या क्या हुआ और कैसे क्या हुआ, ये सब कुछ हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो टोकुस, इस एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है जो ब्लू हेयर वाली लड़की है वो अपने फ्लैशबैक में माइसान के साथ बातें करती है। तो माइसान उसे कहती है कि जो जेनिन सेनपाई है, यानी कि हमारा माकी-सान, वो इतना पावरफुल नहीं है और उसके पास बहुत पावर नहीं है, वो बहुत ही वीक है। ये सब बदनामी करते हैं हमारा माकी-सान यानी कि जेनिन सेनपाई के बारे में। और ये भी कहता है कि हमारा जो जेनिन सेनपाई है वो 4th ग्रेड से ऊपर नहीं उठ सकती ऐसे। तो जब हमें अब प्रिजन में दिखाया जाता है और ब्लू हेयर लड़की ये कहता है कि माइसान ने तो ऐसा नहीं कहा था, ये बंदी तो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी कि इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है ये बंदी। इसके पास बहुत सारी पावर है और इसके फिजिकल पावर तो पूरी तरह से इतना भर भर के है। तो माइसान ने मुझे ऐसा क्यों कहा, गलत क्यों कहा मुझे। तो फिर यहाँ पर जो फाइट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि माप्पा ने एनिमेशन बहुत ही ज़बरदस्त किया है और हमारा जेनिन सेनपाई का पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और वो पूरी तरह से भारी पड़ चुका है इस ब्लू हेयर लड़की के अगेंस्ट। तो जेनिन सेनपाई धूल चटाता है इस ब्लू हेयर वाली लड़की को। तो लास्ट में जेनिन सेनपाई फिनिशिंग दे देता है, उसकी स्वॉर्ड उससे ले लेती है और जेनिन सेनपाई जीतने के यानी कि जीत चुका है ऐसा ही कुछ। और ब्लू हेयर लड़की को थोड़ा अजीब सा दिखाया गया है, यानी कि वो रो रहा है कि मेरे स्वॉर्ड दे दो। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो गोजू सेंसे है वो सीसीटीवी कैमरा से ये सब फाइट देख रहा होता है। तो उसके पीछे बैठी एक नई बंदी है, वो गोजू सेंसे से कहती है इसको तो प्रमोशन देना चाहिए और इसे 2nd ग्रेड में लाना चाहिए। तो ये सब कहती है और फिर गोजू उसे पूछता है तुम किसके साइड में हो, हमारे साइड में या उसके साइड में। तो वो कहती है कि वो नया बंदी कहती है कि पैसा जिस साइड में है मैं भी उस साइड में हूँ। तो गोजू सेंसे फिर से चिंता करना शुरू कर देते हैं इटाडोरी के बारे में कि इटाडोरी को तो इन लोगों ने इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे, उसे मारने के लिए इन लोगों ने बहुत ही सारे घटिया प्लान बना चुके हैं मुझे लगता है। ये सब कुछ यानी कि इटाडोरी के बारे में चिंता करना शुरू कर देती है ये गोजू सेंसे। और फिर ये बुरे आदमी को दिखाया जाता है जिसको देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। और फिर हमें फिर से हमें कुछ कर्सेस टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि कर्सेस एनर्जी कैसे फ्लो करता है शरीर में। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा गोजू सेंसे है वो उतामी सेंसे का फिर से मजाक उड़ाता है, यानी कि चिढ़ाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो झाड़ू वाली लड़की है येलो कलर हेयर की, तो उसके साथ कागेसाकी का कुछ बातचीत हो रही है। तो उनके बीच में बहुत ही फाइट होना शुरू हो जाती है और हमारा जो कागेसाकी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है और वो फाइट करना शुरू हो जाती है। और उसने उस झाड़ू वाली लड़की के ऊपर बहुत ही सारे अटैक करना शुरू कर चुका है और उसके पावर भी बहुत ही ज़्यादा है और माप्पा ने ये बहुत अच्छे से एनिमेशन किया है। और फिर झाड़ू वाली लड़की सोचती है मैं तो अब अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो तोगे इनुमाकी है उसकी पावर थोड़ी यूनिक है, उसके सामने झाड़ू वाली लड़की थोड़ी डर के रह रही है, तो उसके कारण वो अटैक अब नहीं कर सकती। और फिर वो कहती है कि जो माइसान है उसका लाइफ इतना इजी नहीं है, वो उसके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं है, जो कि जेनिन क्लैन है वो माइसान को सपोर्ट नहीं करती, ये सब वो सब। तो यहाँ पर जो कागेसाकी है वो पलट कर जवाब देती है, कहती है कि सिर्फ उसके साथ ही ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। मेरी जो फ्रेंड है, यानी कि उसकी फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह से नहीं दिखाई जाती। हमें लगता है फ्यूचर में पता चलेगा उसकी फ्लैशबैक यानी कि उसके पीछे यानी कि पास्ट में क्या हुआ था। तो फिर कहती है माकी-सान मुझे बहुत ही हेल्प करती है, वो बहुत ही अच्छी सेंसे है, ये सब बातें करती है। और फिर लास्ट जब फिनिशिंग देने जाती है हमारा कागिसा के झाड़ू वाली लड़की को, यानी कि मारने जाती है जब लास्ट स्लैश, तभी जो माइसान है वो दूर से अपने बंदूक से गोली मारकर हमारा जो कागिसाकी है उसको टेक डाउन यानी कि ख़त्म कर देती है। ख़त्म मतलब हरा देती है। फिर जो माइसान है वो झाड़ू वाली लड़की को कॉल करता है और कहता है कि अल्टीमेट कैनन यानी कि अल्टीमेट मैचमैन मारू का हाल तो बहुत ही ख़राब हो चुका है, तो हमें तुम्हारी बहुत मदद चाहिए, तो तुम सेफ रहना और हमारे साथ ज्वाइन करो। फिर यहाँ पर माइसान के सामने माकी-सान यानी कि जेनिन सेनपाई आ जाती है और इन दोनों के बीच में बहुत ही बातें शुरू हो जाती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाती है कि जो कागेसाकी है वो
इटाडोरी को पूछता है कि तुम्हें कैसा लगता है, यानी कि जेनिन सेनपाई कैसी बंदी है। तो जो इटाडोरी है तो कहता है बहुत अच्छी लड़की है, ये सब कहती है। तो स्कोरर के बारे में पूछते हैं एज ए स्कोरर, तो वो कहते हैं हाँ वो बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो माई-सान और माकी-सान दोनों ही तो सिस्टर है, दोनों सिस्टर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और जो माई-सान है वो अपने फ्लैशबैक में देखती है कि उन दोनों बहनों के बारे में उसके परिवार के लोग बातें कर रहे होते हैं, बहुत सारे अनाप शनाप बातें कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर जो माई-सान है वो डिप्रेशन में चला जाता है। वहाँ पर दिखाया जाता है जो हमारा जेनिन सेनपाई है वो तो कर्सेस को नहीं देख सकता, ये सब बातें करता है, जिसे सुनकर माई-सान की हालत थोड़ी ख़राब हो जाता है, यानी कि डिप्रेशन टाइप का हो जाता है। और फिर वो बाहर आता है फ्लैशबैक में, यानी कि फ्लैशबैक में ही बाहर आता है घर के, और जेनिन सेनपाई से मिलती है जो कि अभी बच्ची है दोनों लोग। तो फिर हमारा जो जेनिन सेनपाई है वो फिर भी संभाल लेती है हमारा माई-सान को, और माई-सान को बहुत प्यार करती है, ये सब दिखाता है, यानी कि बहुत अच्छी बहन का रिश्ता है, ये दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब वो लोग बड़े होते हैं तब जेनिन सेनपाई उनके जो हेड है क्लैन का उससे कहती है कि मैं ये क्लैन छोड़ रहा हूँ, और उसके क्लैन के हेड को ये थ्रेट दे कर जाती है कि मैं एक दिन यहाँ पर आऊँगा और तुम्हें हराऊँगा और मैं ये क्लैन का हेड बनूँगा। बाहर ये सारी बातें माई-सान सुन रही है और बहुत ही डिप्रेस्ड नज़र आ रही है। तो फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो दो लोग फाइट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर माई-सान है जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और हमारा जो जेनिन सेनपाई है उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो जेनिन सेनपाई है उसको कुछ हो सकता था इस बुलेट के लिए, तो मगर हमारा जो जेनिन सेनपाई है वो किसी तरह संभाल लेती है। और हमारे जो माई-सान है उसके बातों से लगता है वो जेनिन सेनपाई को बहुत ही हेट करता है। हमारा जो जेनिन सेनपाई है वो माई-सान के ऊपर बहुत ही ज़ोर से मारती है, और जो हार जाती है वो हम एक तरफ से कह सकते हैं। तो यहाँ पर बातचीत होती है दोनों के बीच में। जो माई-सान है वो पूछती है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है माकी-सान, यानी कि जेनिन सेनपाई, तुम्हारे लिए ये सब कुछ हुआ है, तुम सबसे हार्ड में जाने की कोशिश करते हैं, तुम बहुत ही शक्तिशाली होने की कोशिश करते थे, जिसके लिए मुझे भी शक्तिशाली होने की कोशिश करनी पड़ती थी, और तुम्हारे लिए आज मैं बहुत ही ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये सब कहती है। और कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे। तो जेनिन सेनपाई जो है वो क्वेश्चन के आंसर में ये कहती है कि अगर मैं ऐसा करता तो मैं खुद को ही हेट करता। फिर हमें जो माई-सान है उससे अकेला दिखाया जाता है, और वो फ्लैशबैक याद करता है कि जब वो लोग छोटे थे तब उन लोगों ने कहा था, यानी कि माई-सान ने कहा था कि तुम मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ोगी ना। तो फिर जवाब में माकी-सान यानी कि जेनिन सेनपाई कहते थे कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हम दोनों सिस्टर्स हैं ना। तो ये कहते ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दबा दो, और नीचे जो लाल वाला बटन है वो भी दबा देना सब्सक्राइब का, और उसके पास जो बेल आइकन हो वो भी दबा देना प्लीज़ गाइस, प्लीज़। और गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट एंड शेयर गाइस, प्लीज़ हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हमको प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस, प्लीज़। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, किसी नया टॉपिक या नया एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आरा सयोनारा।